नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। पंजाब और चंडीगढ़ आज राष्ट्रीय राजनीति और विकास की बड़ी तस्वीर के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे में हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब को हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। दौरे की शुरुआत हरियाणा के जींद से हुई, जहां प्रधानमंत्री ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र की अत्याधुनिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा, जबकि जालंधर से देश भर के 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री प्रमुख धार्मिक डेरों के संतों से भी मुलाकात करेंगे, जिससे इस दौरे को राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी ओर लुधियाना में विरोध की आशंका के चलते शिवसेना नेताओं को नजरबंद किया गया है और पूरे पंजाब में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विकास परियोजनाओं के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित रहेगा या पंजाब की राजनीति में नए समीकरण भी तय करेगा। इस पे हम चर्चा भी करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब और चंडीगढ़ दौरा इस समय सुर्खियों में है। विकास, बुनियादी ढांचे और राजनीतिक संदेश से जुड़े इस दौरे में प्रधानमंत्री 12,070 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। स्वास्थ्य, रेलवे और कनेक्टिविटी से जुड़ी इन परियोजनाओं को पंजाब और पूरे उत्तर भारत के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री पीजीआई की अत्याधुनिक स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। इनमें एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर और एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर शामिल हैं, जबकि नए क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी जा रही है। इन परियोजनाओं से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत के लाखों मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद है। इसके बाद प्रधानमंत्री जालंधर में 110 वर्ष पुराने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन के पुनर्विकसित स्वरूप का उद्घाटन कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया जा रहा है। करीब 1,570 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इन स्टेशनों में आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ स्थानीय संस्कृति और विरासत की झलक भी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री अमृतसर वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखा रहे हैं तथा पंजाब में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क और रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। इस दौरे का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं माना जा रहा। प्रधानमंत्री जालंधर में विभिन्न धार्मिक डेरों के संतों से मुलाकात कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विकास परियोजनाओं के साथ साथ ये दौरा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की राजनीतिक और सामाजिक पहुंच मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने दौरे से पहले सोशल मीडिया पर पंजाब के लोगों के बीच आने को लेकर उत्साह व्यक्त करते हुए विकास और समृद्धि का संदेश भी दिया था। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के दौरे के बीच पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। लुधियाना में विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद शिवसेना पंजाब के कई नेताओं को एहतियातन नजरबंद किया गया है। चंडीगढ़ और जालंधर में कार्यक्रम स्थलों के आसपास हाई सिक्योरिटी जोन बनाए गए हैं। स्नाइपर्स, हजारों सुरक्षा कर्मी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य, रेलवे, बुनियादी ढांचे और राजनीतिक संदेश, चारों मोर्चों पर यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन विकास परियोजनाओं का पंजाब की जनता पर कितना असर पड़ता है और क्या यह दौरा आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित करता है। चलिए हम रुक करते हैं चर्चा का। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे आने वाले समीकरणों को। डॉक्टर अविरल मलिक है हमारे साथ, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन। धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए सर। और दिनेश सिंह गेट हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत में दिनेश सिंह सर से करूंगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा विकास परियोजनाओं से भरपूर है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या इसे 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव की औपचारिक शुरुआत माना जा सकता है? जी साहिल जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए,
पीएम हमेशा जो है पूरे देश के विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। और 24/7 हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी उनका अगर देखेंगे पूरा कैलेंडर, तो किसी न किसी प्रदेश में, चाहे वो अभी चुनाव हो या ना हो, तो वहाँ पर उनकी उपस्थिति मिलेगी ऐसे। अब पिछले हाल में जैसे मान के चलें कि पिछले साल के अंदर मेरे ख्याल से 5 बार विजिट जो है पीएम ने पंजाब में किए हैं, जबकि अभी समय पड़ा है चुनाव में। तो उसी को लेकर के दूसरा मतलब ये मान के चलें कि जैसे कि हर तरह की चीजों को, जैसे कि जमीन पे जो लोगों को टच करती हैं, और दूसरा अंत्योदय, यानी कि जैसे कि जो मतलब कि पंक्ति के आखिरी छोर में खड़ा हुआ जो व्यक्ति जो है, उस तक किस प्रकार से लाभ पहुंच गया, और शोषित और वंचित वंचित जो समाज है उसको किस प्रकार से लाभ पहुंच गया, उसको लेकर के पीएम हमेशा खुद जो है चिंता करते हैं इसको लेकर के। और अभी जैसे हाइड्रोजन जो ट्रेन की शुरुआत की, तो वो अपने आप में एक तरह से अनूठी पहल है। और दूसरा जैसे कि जालंधर की अगर हम लोग बातचीत करते हैं, तो इसके पीछे भी देखिए खास मकसद है, मतलब लोगों को शायद पूरी तरीके से समझ नहीं आया होगा, लेकिन क्योंकि जैसे पीएम करते हैं तो बहुत सोच समझ के बड़ी रणनीति के तहत काम करते हैं। तो मतलब एक तरह से वहां से एक मैसेज देने का काम किया कि क्योंकि जैसे कि एक तरह से मान के चले कि जैसे संत रविदास जो है उनके नाम पे, जैसे कि अमृतसर से और वाराणसी ट्रेन जो है उसका करने का उद्घाटन किया है। और दूसरा जालंधर के स्टेशन से 75 जो जैसे कि नए जो मॉडर्न जो स्टेशन हैं उनका लोकार्पण, उनका उद्घाटन करने का काम किया है। और दूसरा देखिए कि इससे एक तरह से दोआबा जो क्षेत्र है, जहाँ पर एक तरह से मान के चले कि रामदासिया जो समाज है, तो उनकी एक अच्छी खासी जैसे वहां पर उपस्थिति है। तो उसको लेकर के और पूरी तरीके से नीचे एक मैसेज की भी ठीक है कि पीएम जो है, पीएम यानी कि सरकार का मुखिया जो है वो आप लोगों की चिंता करते हैं और आप लोगों के लिए। और आगे सरकार अगर पंजाब बनेगी तब तो बात छोड़िए, अभी भी जैसे हम लोग जो कर सकते हैं वो आपके लिए करने का काम कर रहे हैं। दूसरा स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे उनको लेकर के, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, उसमें जैसे मेटरनल केयर को लेकर के, जैसे कि मतलब चाइल्ड और मदर केयर जो है उसको लेकर के, जैसे कि उन्होंने मतलब 1200 करोड़ रुपए का एक लोकार्पण करने का काम। उसके अलावा और बहुत सारी जैसे कि योजनाएं जो है उनका शुभारंभ करने का काम करेंगे। और दूसरा ही मान के चलें कि बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे कि अगर इसी की बातचीत करें बेटे कि समीकरण क्या बने, कैसे बनेंगे, वो तो देखिए आगे आने वाले समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो भाजपा ने जैसे लंबे समय से अकेले चुनाव लड़ने का काम नहीं किया था, क्योंकि कोई ना कोई इनका सहयोगी दल होता था। और बाद में क्या होता था, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को और आपस में कोई रिफ्ट होती थी, कुछ होती थी। जबकि हालांकि मतलब वहां पर एक तरह से पूरी छूट देने का काम भाजपा ने किया हमेशा। जैसे पहले मतलब शिरोमणि अकाली दल जो था वो साथ में था, लेकिन कभी भी एक तरह से अपनी जोर आजमाइश करने का काम भाजपा ने कभी नहीं किया कि इस तरीके से बैठे कि उनको नीचे दबाने का काम किया या अपने तरीके से कोई ज्यादा लाभ लेने का काम किया। तो लेकिन बाद में किसी तरीके से देखिए गठबंधन जो है किस तरीके, जब जब ज्यादा अगर महत्वाकांक्षा जैसे कोई सहयोगी दल की अगर बढ़ जाती है, तो चीजें कहीं ना कहीं जैसे देखिए जैसे कि टूट जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र की अगर बातचीत करें, तो वहां पर देखिए जैसे उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने एक तरह से जिद मतलब पकड़ ली थी कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। इसी तरीके से पंजाब में कुछ चीजें इस तरह की हुई जिसमें कि जो करने लायक नहीं थी। और बहुत सारी जैसे कि जनहित में योजनाएं थी जिसको लेकर के, और कहीं ना कहीं जैसे कि जो पहले के जो सहयोगी दल जो थे भाजपा के, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग यानी कि मलाई की बाम मरोड़ने का काम करते थे। तो उसको लेकर के भी कहीं जनता के बीच में एक मैसेज बड़ा गलत जाता था। और दूसरा क्या था कि जैसे कि भाजपा का जो मूल जो कैडर है, जो कि वर्षों से वहां पर एक तरह से नीचे अपना खून पसीना बहाता रहा है बूथ लेवल तक, तो उनको क्रेडिट मिलने का काम भी नहीं मिलता था। क्योंकि होता क्या था कि सहयोगी दल जो है वो शायद जी पूरे तरीके से, जैसे कि खासकर जैसे कि जो इससे पहले जो रहे, तो वो क्या करते थे कि जैसे कोई भी योजना जैसे केंद्र की तरफ से आई है कुछ आई, तो उसमें बोलता था भाई हम लोगों ने शिरोमणि अकाली दल है तो उसने लागू करवा दी ऐसे, और यह हमारा एक तरह से मतलब जो भी है हमने एक तरह से सारा सारा सब कुछ किया। तो उससे क्या होता था कि कहीं ना कहीं जो भाजपा का जो मूल कैडर जो था वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिमोरलाइज महसूस करता था और हतोत्साहित महसूस करता था। और कहीं ना कहीं उसके एक तरह से जो शक्ति जो थी वो छिनती जा रही थी, और जनता के बीच में जो पैठ थी वो कहीं ना कहीं जो थी वो कहीं ना कहीं खोती जा रही थी। तो उसी को लेकर के अभी इस बार जैसे कि पूरे तरीके से, जैसे पीएम मोदी ने कई बार इसी को मतलब इशारों में समझाने की उसमें बात की, और इसी तरीके जैसे कि संगठन के अन्य जो मतलब शीर्ष नेता जो है उन्होंने भी इस चीज को मतलब जाहिर करने का काम किया कि भाई हम लोग अकेले जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि उससे क्या रहेगा कि बूथ लेवल तक एक एक जो कार्यकर्ता भाजपा के जो है उसमें एक तरह से नया जोश। और दूसरा जो अभी की जो सरकार है इससे पहले की जो रही, तो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई बहुत बड़ा काम जो है पंजाब के लिए नहीं किया। और केंद्र ने बहुत बड़ी योजनाएं वहाँ पे दी, चाहे जैसे कि मान के जैसे कटरा एक्सप्रेस जो है, तो उसको लेकर के पंजाब के बीच से जैसे गुजरते हैं, तो देखिए पूरे तरीके से विकास कार्य जो है वो तो उसमें बढ़ेंगे बढ़ेंगे। और दूसरे और जो अन्य चीजें हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, तो वो जैसे केंद्र की तरफ से मिलती है, जैसे हर परिवार को लाभ मिलता है। जल जीवन मिशन हो गया, उससे हर परिवार को लाभ मिलता है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं जैसे कंपैरिजन जैसे पंजाब की जनता करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक अच्छा महसूस होता है मतलब है कि भाजपा की सरकार के साथ में। तो आगे आने वाले समय में देखिए इसी को लेकर के कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। और पूरे तरीके से फोकस इसी चीज को है कि किस तरीके से पंजाब को जो है वो साधने को लेकर के और उसको ज्यादा से ज्यादा विकास करने को लेकर के उसी चीज का फोकस सारा रहा, और वही चीजें सारी सारी पीएम के दौरे में और झलकते हुए नजर आई। जी साहिल जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका। मैं डॉक्टर अविरल मलिक जी का रुख करना चाहूंगा।
सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये विकास नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक निवेश है। आप इस आरोप का किस तरह से जवाब देते हैं और आप इस चीज को किस तरीके से दें जो विपक्ष अक्सर सवाल उठाता है? जी। नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का, राजनीतिक दलों का, आम आदमी पार्टी का, इनके आरोपों का, मैं समझता हूँ ये चीज पूर्ण रूप से बेबुनियाद और तथ्यहीन इसलिए हो जाती है क्योंकि जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, पंजाब के निवासी देख रहे हैं, पंजाब के लोग देख रहे हैं, वहां के बहुत ईमानदार, बहुत शानदार लोग हैं और निश्चित रूप से बेबाकी के साथ विषय को रखने वाले वहां की जनता है पूर्ण रूप से। और जनता बहुत पॉलिटिकली अवेयर है, पॉलिटिकली मैच्योर है। तो अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लोग उन्हें भ्रमित करना, गुमराह करने का प्रयास करेंगे, वो किसी रूप में गुमराह होने वाले नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक विषय है विकास का, जो विकास परियोजनाएं हैं निरंतर, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजना है वो भी स्पष्ट दिखती हैं। अब ये विकास परियोजनाएं हैं, ये भी स्पष्ट रूप से दिखेंगी। जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पंजाब सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है जिसे एक्सेप्ट करना बेहद आवश्यक है। मान साहब के नेतृत्व वाली सरकार है, लेकिन मान साहब के नेतृत्व वाली सरकार की अगर बात करी जाए, पिछले साल फ्लड आई थी पंजाब प्रदेश के भीतर और उस फ्लड के दौरान इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई किसी रूप में काम नहीं किया। और 2-3 महीने उस समय मैं पूरे पंजाब में था, वहां का वातावरण देखा, लोगों को देखा, तो बहुत बेबस लोग थे, किसान बहुत बेबस था, परेशान था उस दौर में। और अब फिर बारिश का सीजन है, उसके लिए कोई तैयारी पंजाब गवर्नमेंट की नहीं है। और उसके बाद वो सिल्ट जम गया उनके खेतों में, उसे कंपेंसेट करना है, कुछ भी करना, पंजाब प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया वहां के किसानों के लिए। और ये कहता है कि भाई पराली से धुआं आता है, इन्हें पराली से तो धुआं लगता है, लेकिन वहां के किसान ही इस चीज को बता रहे थे। उनका ये इस चीज का कहना है कि भाई हमारा जो 2-3-4 बीघे का 1 आध एकड़ के खेत है, उससे तो इन्हें धुआं लग जाता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पंजाब प्रदेश में बनाई गई है, जिससे इन्हें लाभ मिलता है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, उन लोगों के ऊपर ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लागू नहीं करते। ये भी एक फैक्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार बनने का और चुनाव का, तो चुनाव है, निश्चित रूप से है, और सरकार बनेगी, प्रचंड और मजबूत सरकार एनडीए की बने, इस आधार पे पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां मेहनत कर रहे हैं। और अंडर करंट है, जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो वहां का किसान है, अन्नदाता है, वो भी चाहता है कि ऐसा परिवर्तन एक बार आए, एक भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को पूर्ण रूप से मौका दिया जाए, जिससे कि वहां की जो सूरत है, जो एक तरीके से तस्वीर है, तकदीर है, वो पूर्ण रूप से मैं समझता हूं परिवर्तित हो सके और डबल इंजन की सरकार को मौका दिया जाए। क्योंकि उदाहरण मौजूद है, चाहे डबल इंजन की सरकार हरियाणा में और सेंटर में हो, चाहे सेंटर में और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का विषय हो, या अन्य राज्यों में जिस प्रकार सरकारें हैं उनका विषय हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, अब दिल्ली प्रदेश हो, अब पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनी है, उत्तराखंड की बात हो, अन्य राज्यों का विषय हो, नॉर्थ ईस्ट में असम की बात हो, तो तमाम जहां जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां निरंतर विकास हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स 100% ईमानदारी के साथ लागू हो रही हैं। अब डीबीटी का काम हमने शुरू किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हमने की, सीधा सीधा पैसा जो है किसान के खाते जाए, इसकी चिंता हमने की। सॉइल हेल्थ कार्ड हमने प्रारंभ किया, अन्नदाता की चिंता हमने की। उदाहरण मौजूद है पंजाब प्रदेश के किसानों के, अन्नदाताओं के सामने, कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ हुआ। 2017 में सरकार बनी, हमारे संकल्प पत्र में था कि भाई 1-1 लाख रुपए तक का ऋण माफ करेंगे, और निश्चित रूप से हुआ। और 36 हजार करोड़ से अधिक का उत्तर प्रदेश के लघु सीमांत किसानों का ऋण माफ हुआ, ये भी एक फैक्ट है। तो पंजाब प्रदेश का किसान इस चीज को देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो लाभ कर सकती है, उसकी फसल को उचित मूल्य मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी चिंता भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और पूर्ण रूप से जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे का विषय, तो कार्यकर्ताओं के मनोबल के बढ़ने का विषय हो, या एक तरीके से वहां के जो स्थानीय जितने भी लोग हैं, जो वहां के निवासी हैं, नागरिक हैं, उनके मनोबल के बढ़ने का विषय हो, प्रसन्नता का विषय हो। क्योंकि जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, जनता पूर्ण रूप से स्वागत करती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, विजुअल्स में भी आता है। और जहां तक पंजाब प्रदेश का विषय, वहां के विकास का विषय, वहां परियोजनाओं के तोहफे का विषय है, तो ये चुनावी राजनीति के आधार पर परियोजनाओं का तोहफा किसी रूप में नहीं है। दोनों को लिंक करना, जोड़ना, मैं समझता हूं विपक्ष की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। जिस प्रकार की मानसिकता विपक्ष दिखा रहा है कि भाई विकास, हम तो कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, विरोध तो यही कर रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर हो जाता है तो एक बार चुनाव हो जाएगा, एक बार चुनाव होकर निपट जाएगा, कोई समस्या नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। अब बार बार जब चुनाव आते हैं तो क्या केंद्र सरकार उस समय विकास करना रोक दे?
केंद्र सरकार का तो 2029 तक का टेन्योर है। क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या हमारी केंद्र सरकार, केंद्रीय कैबिनेट उन राज्यों में विकास करना छोड़ दे जहां जहां चुनाव आते हैं? और चुनाव तो लगातार आते हैं राज्यों में, चाहे विधानसभा के चुनाव का विषय हो, पंचायत चुनाव के विषय हो, पार्षदों के चुनाव का विषय हो, म्युनिसिपल इलेक्शंस का विषय, तमाम सारे चुनाव होते हैं। तो ये उपचुनाव होते हैं, लोकसभा के उपचुनाव होते हैं, विधानसभा के उपचुनाव होते हैं, राज्यसभा का चुनाव होता है। तो क्या विकास करना, डेवलपमेंट करना छोड़ दिया जाए? मैं समझता हूँ ये चीज पूर्ण रूप से बेबुनियाद है और एविडेंस बेस्ड किसी रूप में नहीं। जी ठीक है सर, करता हूं रुख दोबारा आपका। मैं दिनेश सिंह सर का रुख करना चाहूंगा। सर, प्रधानमंत्री का धार्मिक डेरों के संतों से मिलना कितना महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा सकता है? क्या पंजाब की राजनीति में धार्मिक सामाजिक संस्थाएं का जो प्रभाव है वो आज भी पहले जैसा मजबूत है? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे तरीके से। अब जैसे कि जालंधर की जैसे बातचीत करते हैं, तो देखिए जिस तरीके से रविदासिया जैसे समुदाय जो है, तो उनकी एक अच्छी खासी वहाँ पर जैसे बैठ है, और एक तरह से केंद्र अगर बोले तो गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से और अन्य डेरे हैं, क्योंकि देखिए वो कहीं ना कहीं होता है। अब जैसे कि चाहे गरीब लोग हैं या चाहे मतलब उस समाज के जैसे कि अमीर लोग जो भी जैसे भी हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे कि डेरे हो गए या जैसे कि अपने जो मतलब कि समाज के जो धार्मिक जो लोग हैं, उनसे पूरी तरीके जुड़े हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मतलब जैसे कि मुसीबत के समय हो गया या अन्य जैसे सरकारें हो गई, तो उसमें उनकी बात रखने का हो गया, किसी तरह कुछ हो गया, तो वो एक तरह से प्रमुख भूमिका जो निभाने का काम करते हैं। जैसे कि मतलब बहुत सारे जैसे कि मतलब इस तरह के डेरे हैं जो प्रमुख तौर पे एक तरह से सरकारों में और कहीं ना कहीं जैसे कि अपना दखल रखने का काम, कहीं ना कहीं मतलब कि जैसे कि मतलब कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रखने का काम करते हैं। और वो उनको जैसे ये देखा था कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे वोटों को प्रभावित करने का काम, तो जैसे कि बहुत सारे जैसे कि आप मान के चले हैं, जैसे रविदासिया समाज है, तो उनके जैसे कि अगर कोई प्रमुख होंगे, तो वो अगर अपने समाज में एक तरह से एक मतलब कॉल देते हैं और एक आवाज देते हैं कि भाई ठीक है कि भाजपा सरकार हमारे लिए अच्छी है और ये आगे हमारे समाज के लिए ये करने वाली है। इसी तरह की चीजें जैसे कि मतलब एक बंगाल में भी जैसे कि की थी, तो उसी तरीके से जैसे कि मतुआ समाज है, मतुआ समाज के बहुत सारे जो थे उनको साधने का काम किया गया था। और उन्होंने बताया कि भाई भाजपा सरकार जो हमारे लिए ये काम पहले कर चुकी है और आने से पहले ही हमारे लिए फास्ट ट्रैक जो चीजें जो है सुनिश्चित कर चुकी है। उसी तरीके से जैसे कि पंजाब में बहुत सारे जैसे कि जो डेरे हैं, जो मतलब एक तरह से शोषित और वंचित जो लोग हैं, जो जाकर के वहां पर एक तरह से शरण लेने का काम करते हैं। और वो डेरे कहीं ना कहीं मुसीबत के समय उनका साथ भी देते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कि कोई अगर उनका शोषण होता है या कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है, तो उस टाइम पर शासन प्रशासन में उनकी बात रखने का और उनकी नुमाइंदगी करने का काम भी करते हैं। तो इसलिए देखिए, और दूसरा क्या होता है कि जैसे कि हमारी देखिए मतलब पुरानी जो जैसे कि संस्कृति है, उसमें देखिए कहीं ना कहीं जो धार्मिक जो गुरु हैं, उनका कहीं ना कहीं महत्व रहा है। तो एक तरह से ये मान के चलें कि पूरा जो मतलब है कि सोशल स्ट्रक्चर जो हो गया और जो ताना बाना जो समाज का रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे कि जो भी जैसे कि इस तरह के धार्मिक जो स्थल होते हैं, कोई महंत हो गए या और कुछ हो गए, तो वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं समाज को जो है आगे ले आने का काम करते हैं। और जो अच्छे महंत रहे, उन्होंने हमेशा अच्छे महंत रहे या जैसे कि समाज के जैसे अगुआ रहे या धर्म गुरु रहे, उन्होंने हमेशा साहिल जी पूरे तरीके से ये मतलब सुनिश्चित किया है कि उनके समाज के अलावा जो जैसे कि सर्व समाज यानी कि पूरा जो वहाँ का जो कुटुंब एक तरह से मतलब पूरे मतलब जैसे अगर कोई जैसे किसी का अगर जालंधर में कोई अगर डेरा है, वही मान के चलता है कि सिर्फ जालंधर नहीं, पूरा पंजाब जो है उसके भलाई के लिए मैं क्या काम कर सकूं। लेकिन विशेष रूप से ठीक है, अपने जो मतलब कि अनुयायी जिससे जैसे ज्यादा जैसे आते हैं या जिससे मतलब संबंध ज्यादा रखते हैं, जिससे मतलब कि एक तरह से कल्ट से, तो उस तरह की चीजें जो ज्यादा होती हैं कि ठीक है उनके लिए एक तरह से करने काम करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए कोई मनाही नहीं हो। जैसे अगर कोई ये मान के चले कि जैसे रविदासिया समाज का जैसे कोई मतलब धर्म गुरु है, तो उसके पास में कोई अगर मैं कि अपर कास्ट का या जैसे और भी कोई अन्य जो है वो व्यक्ति भी जाता है, तो उसकी भी सुनवाई करके कहीं ना कहीं उसका भी साथ देने का काम करते हैं। तो इसलिए धर्म गुरु जो है उनका एक तरह से एक विशेष स्थान है, जिसको लेकर के, और वो एक तरह से बहुत आगे अहम एक तरह से कड़ी बनती है जनता के बीच में और सरकार के बीच में। क्योंकि जैसे कि कहीं पर अगर मान के चले दंगा और कोई बलवा इस तरह की चीजें कुछ अगर होती हैं, तो उस टाइम पे समझाइश करके या अन्य कोई चीज जैसे ऐसी होती है, तो उस टाइम पे पूरे तरीके से एक बीच में मतलब एक जैसे आग में ठंडा पानी डालने का काम यही धर्म गुरु जो है वो करने का, या समाज के जो अगुवा होते हैं वही इस तरह की मतलब चीजें करते हैं, जिससे कि एक तरह से मतलब सामाजिक जो है वो तना बना ना बिगड़े और एक शांति व्यवस्था जो है हमेशा बनी रहे। तो इसलिए इस चीज को लेकर के पूरे तरीके से जो जैसे कि पीएम का इन लोगों के साथ मिलना जुलना है, तो वो एक तरह से बहुत अच्छा कदम है। और इसको लेकर के आगे एक तरह से अच्छी पहल जो है वो एक तरह से होगी, और जो जनता के बीच की जो वास्तविक जो समस्या है वो इन तक पहुंचेगी पूरे तरीके से। क्योंकि हो सकता है बीच में जैसे कुछ चीजें नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो डेरे के जैसे कि चाहे, और उसमें ये जरूरी नहीं कि किसी के बड़े डेरे हैं, छोटे डेरे भी हैं, क्योंकि सबको एक तरह से पूरे तरीके से और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से और जैसे अन्य जैसे जो नीचे जैसे कि प्रोटोकॉल जो बनता है, तो उसके तहत उनको निमंत्रित करके मतलब आमंत्रित करके वहां पर बुलाया गया है। और पीएम पूरा ध्यान रखते हैं इस चीज का कि भाई जो धार्मिक गुरु हैं, तो उनको पूरे तरीके से आदर मान सम्मान और जैसे कि जो उनको मतलब कि जैसे कि मतलब मिलना चाहिए सम्मान,
तो उस तरह का कुछ सुनिश्चित करते हैं उसी को लेकर के, तो उसी को लेकर के मतलब ये बेहतरीन एक तरह से कदम और बढ़िया रहेगा। और आगे जैसे कि उसी के बीच में साथ साथ जैसे कि जो योजनाओं का लोकार्पण हो गया या जैसे योजनाओं के बारे में बताने का काम किया और नई जैसे कि जो शुरुआत जैसे करने का काम पीएम ने किया, तो वो चीजें सामने सामने उसको देख करके कहीं ना कहीं मतलब लोग भी आकर्षित होंगे। और धर्मगुरुओं के साथ साथ जैसे कि और जो समाज के जैसे कि जो एक तरह से मान के चले कि इंटेलेक्चुअल जो टाइप के जो लोग हैं, तो उनके बीच में इम्पैक्ट बनने का काम होगा। तो इसी तरीके से मैं बताता हूँ कि पूरे तरीके से और पीएम का जो दौरा है वो एक तरह से और पूरे समाज को साधने के लिए और पूरे मतलब पंजाब को सिर्फ साधने के लिए नहीं, पूरे एक तरह से के आसपास के पूरे क्षेत्र को जैसे हरियाणा जैसे गए, तो हरियाणा के अंदर भी देखिए मान के चले कि पूरे तरीके से बहुत सारे ऐसे डेरे हैं। तो पूरा एक तरह से समाज को एक तरह से एक साथ लेकर चलने की जो पहल है पीएम की, तो वो एक अच्छी शुरुआत है और एक तरह से इससे अच्छा संदेश भी जाता है और आगे इसका 100% लाभ भी देखे कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर मिलेगा। जी साहिल जी। करता हूं रुक दोबारा मैं डॉक्टर अविरल सर का रुख करना चाहूंगा। सर, भाजपा लगातार कह रही है कि पंजाब बदलाव चाहता है। आखिर पार्टी किन मुद्दों के आधार पर मानती है कि 2027 में जनता उसे एक मजबूत विकल्प के रूप में स्वीकार करेगी? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय है वर्ष 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव का जनता के स्वीकार करने का और जनता के मध्य में जाने का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे के आधार पर, विकास के मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जनता के मध्य जाएगी और जनता पूर्ण रूप से विश्वास जताने का भूतपूर्व तरीके से काम करेगी। अगर बात कर जाए पंजाब प्रदेश की भी, तो पंजाब प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए आगामी विधानसभा चुनाव की, या उत्तराखंड प्रदेश की बात कर ली जाए, तो पूर्ण रूप से विकास के एजेंडे पे राष्ट्रवाद के विचारधारा के साथ पूर्ण रूप से गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित सबका विकास की जो हमारा एक तरीके से एजेंडा है, उस आधार पे जनता के मध्य जाएंगे। किसान का विकास हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, और एक तरीके से हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट हो। अगर बात कर जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो वो किस तरीके से हो, और जिस तरीके से हमारा फ्यूचर मॉडल है वर्ष 2047 का विकसित भारत का मॉडल हमारे पास रोड मैप उपलब्ध है, उसके आधार पे जनता के बीच जाएंगे और विकास के मुद्दे पे जनता से वोट मांगेंगे। जनता निश्चित रूप से स्वीकार करेगी। हमारे पास किसानों के लिए रोड मैप है, नौजवानों के लिए रोड मैप है, और किस तरीके से देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतरीन हो, शानदार हो, एलिमेंट्री एजुकेशन रूरल एरियाज में किस तरीके से अच्छी मिले, और तमाम सारी चीजों के आधार पर हम जाएंगे। और पंजाब प्रदेश की अगर बात कर जाए, तो वहाँ लोगों की पूर्ण रूप से दुर्गति हो रखी है, वो तो उसकी जिम्मेदार पूर्ण रूप से पंजाब की सरकार है, पंजाब की सिटिंग गवर्नमेंट है, और पंजाब के वे सियासतदान हैं जिन्होंने पंजाब प्रदेश को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। और पंजाब में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है, ड्रग्स का और तमाम सारी चीजों का, और एक तरीके से अगर बात कर जाए नशे का, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिद्धू मूसेवाला जी का हत्याकांड हुआ और तमाम सारी घटनाएं घटित हुई, तो सारी घटनाओं के आधार पे, सारे विषयों को लेते हुए और तमाम सारी चीजों के आधार, बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर एक तरीके से किसान को अच्छा दाम मिले उसकी फसल का, जो मेहनत कर रहा है, जो वो अपना खून पसीने की कमाई उसमें बीज में खाद में लगा के उपजाने का काम कर रहा है, तो हर प्रकार से हर मुद्दे के आधार पर हम जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। काफी अहम बातें हमने रखी हैं। अब देखते हैं क्या कुछ बदलाव होते हैं। दिनेश सिंह सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर अविरल मलिक, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब और चंडीगढ़ दौरा केवल परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विकास, राजनीति, चुनावी रणनीति और सामाजिक संवाद का भी महत्वपूर्ण मंच बन गया है। हाइड्रोजन ट्रेन से लेकर अमृत भारत स्टेशन योजना और स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं तक सरकार विकास का संदेश दे रही है। वहीं विपक्ष इसे चुनावी तैयारी के तौर पर देख रहा है। अब ये जनता तय करेगी कि इन घोषणाओं और परियोजनाओं का राजनीतिक असर कितना गहरा होगा। फिलहाल इतना तय है कि पंजाब की राजनीति में आज का दिन आने वाले समय के लिए कई नए संकेत छोड़ गया है। सवाल आज का इतना ही। द अर्थ न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।